this is Nikita Vaidya and in this video we are going to do a question on CVP analysis. Satish Enterprises is a leading exporter of kids toys, right? Satish Enterprises क्या है? एक leading exporter है kids toys का. J Limited of USA has approached Satish Enterprises for exporting a special toy named Jumping Monkey. J Limited USA से J Limited क्या किया? अप्रोच किया सतीश एंटरप्राइजेस को किस चीज के लिए? टू एक्सपोर्ट अ स्पेशल टॉय जिसका नाम क्या है? जंपिंग मंकी. द ऑर्डर विल बी वैलिड फॉर नेक्स्ट 3 years एट 3000 टॉयज पर मंथ. ठीक है, ऑर्डर कितने समय के लिए वैलिड है? नेक्स्ट 3 years के लिए, जहां आपको हर मंथ कितने टॉयज सप्लाई करने हैं? 3000 टॉयज. ऐसा कब तक करना है? नेक्स्ट 3 years तक, राइट? द एक्सपोर्ट प्राइस ऑफ द टॉय विल बी $4. एक्सपोर्ट प्राइस क्या है? प्राइस का टॉय का $4. मतलब हमारा सेलिंग प्राइस है, हम जे लिमिटेड को देते हैं कितने में? $4 में. कॉस्ट डेटा पर टॉय इज एज फॉलोज. कॉस्ट डेटा है, मटेरियल लगता है ₹60 का, लेबर ₹25 का, वेरिएबल ओवरहेड ₹20 का और प्राइमरी पैकेजिंग ऑफ द टॉय ₹15 के. ये क्या है? कॉस्ट डेटा है हर एक टॉय का. द टॉयज विल बी पैक्ड इन लॉट्स ऑफ 50 ईच. For this purpose, a special box which will contain the 50 toys will have to be purchased. Cost being ₹400 per box. ठीक है, टॉयज क्या 50 के लॉट्स में पैक होंगे. उसके लिए क्या? एक स्पेशल बॉक्स लेना पड़ेगा और उसमें 50 टॉयज रखेंगे और हर एक स्पेशल बॉक्स का कितना कॉस्ट है? ₹400, राइट? हर एक टॉय का कॉस्ट आपके पास ये टोटल दिया हुआ है, लेकिन आपको ये टॉय किस में रखना है? एक बॉक्स में. हर एक बॉक्स में 50 टॉय आने चाहिए और उस बॉक्स की कॉस्ट है ₹400, राइट? नाउ Satish Enterprises will also have to import a special machine for making the toys. Satish Enterprises को क्या करनी पड़ेगी? एक स्पेशल मशीन भी इंपोर्ट करनी पड़ेगी टॉयज बनाने के लिए. The cost of the machine is ₹24 lakh and duty thereon will be 12%. कॉस्ट कितनी मशीन की? 24 लाख और उसकी इंपोर्ट ड्यूटी है 12%. The machine will have an effective life of 3 years. वैसे ये कॉन्ट्रैक्ट भी जो ऑर्डर है, ये जो 3000 टॉयज पर मंथ देना, ये भी कितने साल के लिए? 3 साल के लिए. और ये मशीन की लाइफ भी कितनी है? 3 साल है. एंड डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज ऑन SLM, राइट? स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज होगा. अपार्ट फ्रॉम डेप्रिसिएशन, एनुअल फिक्स्ड ओवरहेड इज एस्टिमेटेड एट ₹4 lakh फॉर द फर्स्ट ईयर विद 6% इंक्रीज इन सेकेंड ईयर, राइट? डेप्रिसिएशन के अलावा और कौन सा फिक्स्ड ओवरहेड है? और फिक्स्ड ओवरहेड है 4 लाख के फर्स्ट ईयर में और ये 6% से बढ़ जाएंगे सेकेंड ईयर में, राइट? फिक्स्ड ओवरहेड आर इनकर्ड यूनिफॉर्मली ओवर द ईयर. फिक्स्ड ओवरहेड क्या? यूनिफॉर्मली लगते हैं ओवर द ईयर. मतलब अगर साल के 4 लाख है तो डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो मंथ का आ जाएगा, राइट? एज्यूमिंग द एवरेज कन्वर्शन रेट टू बी ₹50 पर डॉलर. डॉलर में दी हुई है एक्सपोर्ट प्राइस, इसीलिए क्या दिया हुआ है? रुपीज टू डॉलर कन्वर्शन रेट दिया हुआ है, राइट? बेसिकली क्या है, आप एक लीडिंग एक्सपोर्टर है किड्स के टॉयज बनाने के लिए. आप सतीश एंटरप्राइजेस से, आपके पास आया जे लिमिटेड USA का, उसको एक स्पेशल टॉय चाहिए जंपिंग मंकी, राइट? उसको चाहिए 3000 टॉयज पर मंथ अगले 3 साल के लिए और एक्सपोर्ट प्राइस होगा $4. कॉस्ट है उस टॉय की आपको दिए हुए मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड और प्राइमरी पैकिंग, ठीक है? और 50 टॉयज पैक होते हैं एक बॉक्स में. उस एक बॉक्स की कॉस्ट है ₹400, ठीक है? और जो स्पेशल मंकी ये जो बनाना है जंपिंग मंकी, उसके लिए आपको एक स्पेशल मशीन इंपोर्ट करनी पड़ेगी. वो होगी 24 lakhs की, उस पे 12% ड्यूटी लगेगी और उसकी लाइफ कितनी है? 3 years, राइट? और आपकी ये ऑर्डर भी 3 साल के लिए, मशीन की लाइफ भी क्या है? 3 years. आपको ये डेप्रिसिएशन लगता है उस पे SLM बेसिस पे, राइट? उसके अलावा फिक्स्ड ओवरहेड, डेप्रिसिएशन तो एक है ही फिक्स्ड ओवरहेड, उसके अलावा फिक्स्ड ओवरहेड लगते हैं 4 लाख रुपए के पहले साल और दूसरे साल में 6% से इंक्रीज हो जाएंगे, राइट? और ये क्या यूनिफॉर्मली लगते हैं फिक्स्ड ओवरहेड पूरे साल में. और एवरेज कन्वर्शन रेट है ₹50 पर डॉलर. रिक्वायर्ड प्रिपेयर अ मंथली एंड ईयरली profitability statement for the first year and second year assuming the production at 3000 toys per month. आपको क्या मंथली और ईयरली प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाना है, फर्स्ट ईयर का भी और सेकेंड ईयर का भी. क्या एज्यूम करके कि प्रोडक्शन कितना हो रहा है? 3000 टॉयज पर मंथ, राइट? उतने ही चाहिए उनको जे लिमिटेड को.
कंप्यूट अ मंथली एंड ईयरली ब्रेक इवन यूनिट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर. आपको क्या है, मंथली और ईयरली ब्रेक इवन यूनिट निकालनी है फर्स्ट ईयर के लिए, right? In what contingency can there be a second break even point for the month and for the year as a whole? क्या कॉन्टिजेंसी होगी कि सेकेंड बीईपी भी आएगा, राइट? ब्रेक इवन पॉइंट आपको मंथली और ईयरली निकालना है. क्या कॉन्टिजेंसी में सेकेंड बीईपी आएगा, मंथली भी और ईयरली भी. तो पहले तो आपको क्या बनाना है, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट मंथली और क्या ईयरली, फर्स्ट ईयर के लिए भी और सेकेंड ईयर के लिए भी. तो क्या करना है आपको, पहले प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाना है, राइट? प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाना है आपको, मंथली भी और ईयरली भी. रुपीस क्या है, इन 1000 है, राइट? तो ये हो गया सेकेंड ईयर के लिए मंथली और ईयरली. रुकिए, ये थोड़े कॉलम छोटा बन गया. ईयरली मंथली, ईयरली मंथली, ठीक है. ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर, राइट? ये मंथली, ये ईयरली, ये मंथली, ये ईयरली, ठीक है. और क्या दिए हुए हैं आपके पास, पर्टिकुलर्स. तो पहला क्या, सेल्स रेवेन्यू. प्रॉफिटेबिलिटी में क्या, सेल्स रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट आता है, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट क्या आता है, प्रॉफिट आता है. सो सेल्स रेवेन्यू. सेल्स रेवेन्यू है, आपको क्या लगता है, $4 का एक बॉक्स, एक आप टॉय देते हैं कितने में, $4 में, राइट? कन्वर्शन रेट क्या है, ₹50, राइट? सो 50 इंटू 4 यानी कितना, 200 में आप देते हैं एक टॉय. और ऐसे मंथली कितने टॉयज चाहिए, 3000. सो 200 इंटू 3000. और रुपीज इन लाख है, राइट? सॉरी, रुपीज इन क्या है, 1000 है, राइट? तो देखिए बेसिकली क्या आएगा, $4 में आप एक देते हैं टॉय, और क्या है, ₹50 पर डॉलर कन्वर्शन रेट है, और 3000 टॉयज पर मंथ है. सो कितना, 6 लाख रुपीज. 6 लाख रुपीज, और रुपीज क्या है, इन 1000 है, सॉरी 60 लाख रुपीज. 6 लाख ही आएगा. 3000 इंटू 50 इंटू 4 कितना, 6 लाख. रुपीज इन 1000 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 600. ईयरली कितना, 600 इंटू 12 कितना, 7200. वैसे ही सेकेंड ईयर में भी 600 और 7200, राइट? सेल्स रेवेन्यू. फिर क्या आएगा, आपके कॉस्ट आएंगे. कॉस्ट में क्या आएगा, पहला मटेरियल कॉस्ट आएगा, राइट? मटेरियल कॉस्ट कितना है, ₹60 पर टॉय. और मंथ में कितने टॉयज बनते हैं, 3000. सो 60 इंटू 3000 कितना, 1,80,000 क्या है, मटेरियल कॉस्ट है, ठीक है. रुपीज इन क्या है, 1000 है, सो 180, राइट? यहाँ पे आएगा 180 इंटू 12. ईयरली कितना करेंगे तो इंटू 12 आएगा. सो 60 डायरेक्ट मटेरियल, 60 इंटू 3000 कितना, 180 लिखेंगे, क्योंकि कितना, 1,80,000 आ रहा है. और ईयरली कितना, इंटू 12 कर देंगे, 2160. सेकेंड ईयर में भी क्या रहेगा, ये सेम रहेगा. इसके बाद क्या आएंगे, डायरेक्ट वेजेस, राइट? लेबर. लेबर क्या है, ₹25 पर टॉय, ₹25 पर टॉय. और महीने में कितने टॉय, 3000 टॉय, तो कितना, 75,000. रुपीज क्या है, इन 1000 है, तो कितना आएगा यहाँ पे, 75. तो 12 मंथ्स का कितना, 900. ये सेकेंड ईयर में भी सेम रहेगा, ठीक है. फिर आगे क्या आएगा, हमारा वेरिएबल ओवरहेड है, वो है ₹20 पर टॉय, राइट? ₹20 पर टॉय. और मंथली कितने, 3000 टॉयज बन रहे हैं, तो कितना आएगा, 60,000. रुपीज इन 1000 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 60, राइट? 60. सो 12 मंथ्स का कितना आएगा यहाँ पे, 720, राइट?
ईयर 2 में भी सेम है 60 और 720। फिर क्या आएगा उसके बाद, प्राइमरी पैकेजिंग। प्राइमरी पैकेजिंग है ₹15 पर टॉय, ऐसे है 3000 टॉयज, तो कितना टोटल 45,000, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या है, रुपीज इन 1000 है, रुपीज इन 1000 है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 45 और 12 मंथ्स के लिए इंटू 12। ईयर 2 में भी ये क्या रहेगा, सेम रहेगा, राइट। ये हो गया प्राइमरी पैकेजिंग। और क्या लगता है, ये हो गए सारे वेरिएबल कॉस्ट जो पर टॉय दिए हुए थे। तो आपने क्या किया, इसको मंथली निकाल लिया क्योंकि मंथ में 3000 टॉयज बनते हैं, और ईयरली इंटू 12 कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या, बॉक्स का कॉस्ट, ठीक है, 400 पर बॉक्स लगता है, 400 पर बॉक्स। और हर बॉक्स में कितने आते हैं, 50 यूनिट्स आती है, राइट। हर बॉक्स में कितनी यूनिट आती है, 50 यूनिट्स आती है। तो 3000 टॉयज के लिए कितने, 3000 डिवाइडेड बाय 50, 60 बॉक्स लगेंगे इंटू कितने रुपए का एक बॉक्स, 400। सो कितना, 24,000 रुपीज इन 1000 है, तो कितना 24। और ऐसे ही पूरे साल के लिए 24 इंटू 12 दैट इज 288। समझ में आया आपको। कॉस्ट ऑफ बॉक्स, कॉस्ट ऑफ बॉक्स कैसे होगा, 3000 टॉयज है, हर एक बॉक्स में कितने टॉयज, 50 टॉयज आते हैं, ठीक है। तो बॉक्स कितने हो गए, 3000 डिवाइडेड बाय 50, 60 बॉक्स हो गए, और हर एक बॉक्स कितने का, 400 का, ठीक है। तो कितना, 24,000 रुपीज इन 1000 है, तो यहाँ पे 24 आ गया। पूरे साल का कितना, 288। वैसे ही सेकेंड ईयर में भी 24 और 288, राइट। ये आ गया। उसके बाद आगे देखेंगे टोटल, ये आ गया बॉक्स का कॉस्ट। आगे क्या दिया हुआ है, स्पेशल मशीन है, तो इसका तो प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट में क्या, डेप्रिसिएशन आएगा सिर्फ, ठीक है। कितना आएगा, ये टोटल फिक्स्ड ओवरहेड निकालने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए जो मशीन खरीदी है, ये बॉक्स तक के तो आपने लिख लिया, मशीन खरीदी है, राइट, वो तो कैपिटलाइज होगी, उसका डेप्रिसिएशन आएगा फिक्स्ड ओवरहेड में। और अदर फिक्स्ड ओवरहेड दिए फर्स्ट ईयर के लिए 4 लाख, और दूसरे साल से कितने हो जाएंगे, वो 6% से इंक्रीज हो जाएंगे। तो हमको जब यहाँ पे क्या लिखना है, फिक्स्ड ओवरहेड लिखना है, तो वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा अब हमको यहाँ पे, ठीक है। सेकेंड ईयर मंथली ईयरली, फर्स्ट ईयर मंथली ईयरली, और फिर पर्टिकुलर्स मंथली ईयरली, मंथली ईयरली, फिक्स्ड ओवरहेड, क्या, वर्किंग नोट। यहाँ वर्किंग नोट बनाए, वर्किंग नोट में क्या लिखे, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, राइट। फर्स्ट ईयर में क्या होगा, फिक्स्ड ओवरहेड, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना होगा, देखिए 24 लाख प्लस ड्यूटी लगेगी 12%। कैपिटलाइज कितना होगा, 24 लाख प्लस 12%, और उसी पे पूरी ड्यूटी लगेगी, प्लस 24 लाख का 12%, कितना, 2,88,000, राइट, डिवाइडेड बाय 3, यानी 24 लाख प्लस 2,88,000 डिवाइडेड बाय 3। फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन कितना, 8,96,000। वैसे ही सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन कितना, 8,96,000। SLM बेसिस पे ये कॉस्ट है, और ये क्या है, ड्यूटी है एट द रेट कितना, 12%, डिवाइडेड बाय 3, क्या, 3 साल के लिए 8,96,000, और यहाँ पे भी कितना, 8,96,000। ये क्या, डेप्रिसिएशन। अदर फिक्स्ड ओवरहेड कितने, 4 लाख लगेंगे फर्स्ट ईयर में, और सेकेंड ईयर में कितने, 4 लाख प्लस 6%, क्योंकि लिखा है अदर फिक्स्ड ओवरहेड बढ़ जाएंगे, और 6% से कितने हो जाएंगे, 4,24,000। तो टोटल फिक्स्ड ओवरहेड कितने हो गए, 8,96,000 प्लस 4 लाख, कितने, 12,96,000। और दूसरे में क्या, 8,96,000 प्लस 4,24,000, कितना, 13,20,000, राइट। तो यहाँ रुपीज इन 1000 है, तो कितना आएगा यहाँ पे, 1296 और 1320, ये ईयरली। तो मंथली कितना, डिवाइडेड बाय
12 क्योंकि ये क्या है, यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, लिखा है 1296 डिवाइडेड बाय 12 कितना 108, और यहाँ पे 1320 डिवाइडेड बाय 12 कितना 110। यहाँ पे क्या है, रुपीज इन 1000 है, ठीक है। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा, राइट। प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट ऐसे निकलेगा कि सेल्स रेवेन्यू में से सारे कॉस्ट माइनस होंगे, राइट। सेल्स रेवेन्यू में से सारे कॉस्ट माइनस 600 माइनस 180 माइनस 75 माइनस 60 माइनस 45 माइनस 24 माइनस 108, राइट। टोटल कितना आया 108, राइट। और जब हम इसको ईयरली करेंगे तो कितना आएगा 1296। और वैसे ही सेकेंड ईयर में क्या होगा, सेकेंड ईयर में बाकी सारी चीज़ें सेम है, 600 माइनस 180 माइनस 75 माइनस 60 माइनस 45 माइनस 24, क्या है, फिक्स्ड ओवरहेड अलग है क्योंकि वो कितने से इंक्रीज हो रहे हैं, 6% से इंक्रीज हो रहे हैं, माइनस 110। इसलिए क्या हुआ, प्रॉफिट कम हो गया, राइट। प्रॉफिट मंथली कितने से कम हुआ, प्रॉफिट मंथली कम हुआ 2000 रुपीज़ से। सो ईयरली ऑफ कोर्स कम कितने से हुआ, 24,000 रुपीज़ से, राइट। तो ये क्या आ गया आपका प्रॉफिट। तो आपको यही बोला गया था, आपको क्या पूछा गया था, बोला था आपको कि प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाना है, राइट। फर्स्ट पार्ट में ये बोला था कि मंथली और ईयरली प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाओ फर्स्ट सेकेंड ईयर का एज्यूम करके कि 3000 टॉयज पर मंथ का प्रोडक्शन है। दूसरा, मंथली एंड ईयरली ब्रेक इवन यूनिट्स बनानी है। देखिए ब्रेक इवन मैम बहुत ईजी है, बीपी इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, इजी है। लेकिन यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट सिर्फ जो आपके 4 लाख या 4,24,000 आएंगे वही नहीं है। क्यों, क्योंकि ये जो बॉक्स है उसका भी कॉस्ट फिक्स है। मैम ये वेरिएबल है, आप कुछ भी मत बोलिए, फिक्स्ड है कैसे, देखिए ये सेमी वेरिएबल है। सेमी वेरिएबल बोलो या सेमी फिक्स्ड बोलो, क्यों, देखिए 50 टॉय आते हैं एक बॉक्स में, राइट। मतलब एक टॉय रहा तो भी बॉक्स का कॉस्ट 400 होगा, और 50 टॉयज रहे तो भी बॉक्स का कॉस्ट क्या होगा 400, यानी वो पर यूनिट चेंज नहीं हो रहे हैं, वो सेमी वेरिएबल है। 1 से 50 यूनिट तक 400, फिर 51 से 100 यूनिट तक 800, मतलब वो हर 50 बॉक्स के लिए 400 ऐड होते जा रहे हैं, राइट। तो वो क्या है, सेमी वेरिएबल बोलो या सेमी फिक्स्ड बोलो। तो पहले तो हम क्या करेंगे, बीपी इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करके मैं आपको बता रही हूँ कैसे एक रेंज निकालेंगे कि हाँ इसके ऊपर ही होगा हमारा ब्रेक इवन, और फिर क्या करेंगे 4 कॉलम्स या 5 कॉलम्स बनाएंगे और इस रेंज में है क्या बीपी वो देखेंगे, राइट। कैसे, देखिए बीपी के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। ये आपने क्या किया, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बना दिया, ये क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया। अभी सेकेंड पार्ट देखते हैं, बीपी निकाल रहे। बीपी निकालना एकदम नॉर्मल नहीं है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेमी वेरिएबल बोलो या सेमी फिक्स कॉस्ट बोलो वो भी है, राइट। तो अब देखो क्या होगा कि एक पहले रेंज निकाल लेते हैं कि हाँ इतना, तो इससे तो ज्यादा ही यूनिट्स होगी बीपी, ठीक है। एक रेंज कैसे निकालते हैं देखिए, फिक्स्ड ओवरहेड आपको सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए निकालनी है ना बीपी। देखते हैं एक बार, चेक करते हैं। क्वेश्चन में थोड़ा भी कंफ्यूजन होना तो आप एक बार जाके चेक कर लीजिए, कुछ भी सॉल्व करने से अच्छा फर्स्ट ईयर में ही निकालना है आपको, मंथली भी और ईयरली बीपी भी, राइट। लेकिन यहाँ पे बहुत ही सिंपल हो जाता अगर सिर्फ फिक्स कॉस्ट होते, लेकिन यहाँ पे क्या सेमी फिक्स या क्या बोल दो सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी है, ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट कितना है फर्स्ट ईयर में, फिक्स्ड ओवरहेड इन फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर में कितना है आपने निकाला था 12,96,000। मैम कहाँ निकाला था 12,96,000, 4 लाख था ना, 4 लाख नहीं था, 4 लाख तो क्या है अदर फिक्स्ड कॉस्ट है, उसमें डेप्रिसिएशन भी आपने ऐड किया तो कितना आया था 12,96,000 आया था, राइट। कितना 12,96,000, सेकेंड ईयर का था 13,20,000, सो 12,96,000 है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन, सॉरी फिक्स्ड ओवरहेड इन फर्स्ट ईयर, पहले ये, सो फिक्स्ड ओवरहेड इन
1 मंथ, ये भी निकाल लेते हैं। एक मंथ का क्या है 12,96,000 डिवाइडेड बाय 12, ये भी आपने निकाला हुआ है 1,08,000। ठीक है, अभी बीपी जब आप निकालने जाएंगे तो कितना 12,96,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितनी है देखिए 200 तो क्या है सेलिंग प्राइस है, क्यों, क्योंकि $4 है इंटू 50, राइट। $1 इज इक्वल टू ₹50, तो 200 रुपीज तो क्या है हमारा सेलिंग प्राइस है, राइट। वेरिएबल कॉस्ट कितना है 200 रुपीज क्या है सेलिंग प्राइस है। वेरिएबल कॉस्ट कितना है 60 प्लस 25 प्लस 20 प्लस 15, कितना है हमारा वेरिएबल कॉस्ट 120, तो कंट्रीब्यूशन 200 माइनस 120 कितना 80 रुपीज पर यूनिट, राइट। तो कंट्रीब्यूशन कितना आ गया 80 रुपीज पर यूनिट। सो बीईपी 12,96,000 डिवाइडेड बाय 80 कितना 16,200, राइट। मतलब क्या 16,200 यूनिट्स क्या है बीपी, लेकिन जब आपकी इतनी यूनिट्स भी बनेगी तो देखिए आपको बीपी मतलब क्या होता है कि कितना सेल करें कि हमारा फिक्स्ड कॉस्ट क्या हो जाए रिकवर हो जाए। लेकिन यहाँ पे सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है, सेमी फिक्स्ड कॉस्ट भी है। मैम सेमी फिक्स कैसे, क्योंकि एक यूनिट के लिए भी एक बॉक्स लगेगा, 10 के लिए भी, 20 के लिए भी और 50 के लिए भी, तो 1 से 50 तक तो वो फिक्स्ड हुई। तो जब आप 16,200 यूनिट्स भी बना रहे हैं तो उस पे कुछ क्या लग रहा है सेमी फिक्स्ड कॉस्ट लग रहा है, राइट। 16,200 यूनिट्स भी बना रहे हैं तो उस पे कुछ सेमी फिक्स्ड कॉस्ट भी लग रहा है, वो भी मिनिमम रिकवर करना पड़ेगा। तो मैम ऐसे करके आ जाएगा क्या बीपी, बीपी ऐसे नहीं आएगा, वो रेंज अपन निकाल रहे हैं, क्योंकि 16,200 से रेंज नहीं निकाल सकते, क्योंकि 16,200 क्या है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यानी इस पे क्या आ जाएगा कि आपके फिक्स्ड ओवरहेड तो रिकवर हो जाएंगे। 16,200 यूनिट्स पे फिक्स्ड ओवरहेड तो रिकवर हो जाएंगे, लेकिन 16,200 यूनिट्स पे भी क्या लग रहे हैं सेमी फिक्स्ड कॉस्ट तो लग ही रहे हैं। तो रेंज निकालने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, उसका सेमी फिक्स्ड कॉस्ट देखना पड़ेगा। कितने लग रहे हैं सेमी फिक्स्ड कॉस्ट 16,200 यूनिट्स है, राइट। 50 यूनिट्स के लिए कितने लगते हैं ₹400 लगते हैं। तो 16,200 यूनिट्स के लिए कितने लगेंगे, ऐसे निकाले नहीं, रुकिए मैं एक अलग बताती हूँ। एक बॉक्स में कितने हैं, 1 बॉक्स कंटेन्स 50 यूनिट्स, सो फॉर 16,200 यूनिट्स 16,200 डिवाइडेड बाय 50 कितने बॉक्स लगेंगे टोटल 324 बॉक्सेस, राइट। एक बॉक्स में 50 यूनिट आती है तो 16,200 यूनिट्स के लिए 324 बॉक्सेस। सो कॉस्ट ऑफ बॉक्स कितनी हो गई 324 इंटू 400 कितनी कॉस्ट ऑफ बॉक्स हो गई ₹1,29,600, राइट। मतलब कि क्या आपको मिनिमम फिक्स्ड कॉस्ट कितनी 12,96,000 तो रिकवर करनी है। उस पे क्या आ गया था 16,200 यूनिट्स, उस पे भी क्या लगेगी, इस पे भी कुछ बॉक्स की कॉस्ट लग रही होगी। वो कितनी है 16,200 यूनिट्स पे बॉक्स की कॉस्ट 1,29,600, मतलब वो भी रिकवर करना है। अब आपको बीपी की अगर रेंज निकालनी है तो कैसे 12,96,000 प्लस 1,29,600 डिवाइडेड बाय 80 कितनी 17,820, राइट। तो बीपी इज मोर देन 17,820 यूनिट्स। इससे तो क्या है ज्यादा ही है बीपी। अब आपको रेंज निकालनी है, लेकिन आपको इतना पता चल गया कि इससे तो क्या है ज्यादा ही है बीपी। फिर अभी क्या मंथली करेंगे तो क्या बीपी कितना आ रहा है 1,08,000 डिवाइडेड बाय 80 कितना 1350 यूनिट्स, ठीक है। 1350 यूनिट्स पे भी क्या लगेगी बॉक्स की कॉस्ट लगेगी। सो 1350 डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू कितने बॉक्सेस लगेंगे
कितने बॉक्सेस लगेंगे? 27 बॉक्सेस. कॉस्ट ऑफ बॉक्स 27 into 400 इज इक्वल टू 10,800. ये क्या है? कॉस्ट का बॉक्स, सॉरी बॉक्स का कॉस्ट. तो बीपी क्या होगी? आपको ये तो रिकवर करना ही है फिक्स्ड ओवरहेड, ये बॉक्स का कॉस्ट भी रिकवर करना है, डिवाइडेड बाय 80. तो इस रेंज में होगी 1485. सो बीपी इज मोर देन 1485 यूनिट्स. इससे तो ज़्यादा ही है, राइट? वेट अ मिनट, 1 मिनट का ब्रेक लीजिए. मैम आप ये कैसे बोल सकते हो कि 1485 यूनिट से ज़्यादा है बीपी, या फिर जब पहले आपने निकाला थी अर्ली तो 17,820 से ज़्यादा है बीपी? देखिए आपका बीपी क्या है कि कितना सेल करें तो फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर हो जाए, राइट? तो 1350 यूनिट्स का सेल करेंगे तो फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर हो जाएगा, लेकिन उस पे कुछ सेमी फिक्स्ड कॉस्ट भी लगी है. मैम सेमी फिक्स्ड कॉस्ट कितने की लगी है? 10,800 की सेमी फिक्स्ड कॉस्ट लगी है, राइट? लेकिन ये सेमी फिक्स्ड कॉस्ट तो कितने पे लगी है? 1350 यानी 1350 यूनिट्स पे लगी है ये सेमी फिक्स्ड कॉस्ट. तो इससे सिर्फ रेंज पता चली कि हाँ बीपी इससे ज्यादा होगा, लेकिन एग्जैक्ट बीपी क्या है वो आपको कॉलम से ही बताना पड़ेगा. पहले आप क्या निकालेंगे? मंथली निकालेंगे. मंथली किससे ज़्यादा ही होगी? आपका आया था 1485 यूनिट से, तो ज़्यादा ही होगी, राइट? सो लेवल नंबर ऑफ यूनिट्स, राइट, से तो ज़्यादा ही होगी आया था. सो आप देखिए यहाँ पे 1485 ना, तो वो वाला भी लेंगे 1450 to 1500, ठीक है? दूसरा क्या? 1500 to 1550, 1501 to 1550, 1551 to 1600, 1601 to 1650, राइट? आपको समझ में आया आप क्या कर रहे हैं? क्या रेंज में? किससे तो ज्यादा ही होगी? आपके पास आ गया बीपी कि इससे तो ज्यादा ही होगी 1485 से, तो 1485 से ज्यादा ही होगी. तो आपने रेंज ले ली कि हाँ ये रेंज में क्या हो सकता है? बीपी हो सकता है. अभी फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम रहेगी, सेमी फिक्स्ड कॉस्ट बदलेगी, राइट? सेमी फिक्स्ड कॉस्ट देखिए जब 1450 से 1500 यूनिट्स रहेगी. सो 1500 यूनिट्स के लिए कितने बॉक्सेस? 1500 डिवाइडेड बाय 50 कितने? 30 बॉक्सेस. 30 इंटू 400 कितने? सॉरी 12,000 बॉक्सेस, राइट? सेमी वेरिएबल कॉस्ट कितने बॉक्स लगेंगे इसमें? 1500 डिवाइडेड बाय 50 कितने बॉक्सेस हो गए? 30 बॉक्सेस. सो 30 इंटू 400 कितनी हो गई? 12,000 हो गई सेमी वेरिएबल कॉस्ट. वैसे यहाँ पे कितने बॉक्सेस लगेंगे? 31, क्योंकि 50 यूनिट बढ़ी है, इंटू 400. तो कितने? 31 इंटू 400, 12,400. यहाँ 32 इंटू 400 तो कितने? 12,800. यहाँ पे 33 इंटू 400 कितना? 13,200, राइट? आपको समझ आया सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या कैसे निकला? फिर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस सेमी वेरिएबल कॉस्ट, तो टोटल कितना आया? 10,08,000 प्लस 12,000 कितना? 1,20,000. फिर प्लस फिर ना, राइट? ये आ गया टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है? ब्रेक इवन इन यूनिट्स. कैसे निकलेगा ब्रेक इवन इन यूनिट्स? ये ए है,
राइट। सो ब्रेक इवन इन यूनिट्स कैसे निकलेगा, A डिवाइडेड बाय 80, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस सेमी वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय 80, यानी डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सो 1,20,000 डिवाइडेड बाय 80 कितना आया 1500, राइट। 1,20,400 डिवाइडेड बाय 80 कितना आया 1505, फिर क्या आया 1,20,800 डिवाइडेड बाय 80 कितना आया 160, सॉरी 1,20,800 डिवाइडेड बाय 80 कितना आया 1510, और 121200 डिवाइडेड बाय 80 तो कितना आया 1515। बेसिकली आप देखिए ब्रेक इवन पॉइंट क्या है 1500, राइट। ये देखिए ये रेंज में है क्या 1450 से 1500 की, यस 1500 उस रेंज में है, तो दिस इज ब्रेक इवन। लेकिन मैम ये भी रेंज में है 1501 से 1550 के, मैम ये रेंज में नहीं है, ठीक है 1510, 1551 और 1600 के, और 1601 और 1650 की रेंज में 1551 नहीं है, ये दोनों आउट ऑफ रेंज है। लेकिन मैम ये भी तो रेंज में है 1505, लेकिन पहले आपको क्या मिल गया 1500, आप वो यूनिट्स पे पहले पहुंच गए 1500 यूनिट्स पे, यहाँ नो प्रॉफिट नो लॉस हो गया, तो ये क्या हो गया हमारा बीईपी हो गया। यस ये भी है, तो ये क्या है सेकेंड बीईपी हो गया। 1505 क्या है सेकेंड बीईपी है, लेकिन बीईपी पे आप पहले कहाँ पहुंच गए, ईयरली मंथली बीईपी पे पहले किस पे पहुंच गए 1500 यूनिट्स। सो मंथली बीईपी कितना है 1500 यूनिट्स, राइट। अब आपको क्या निकालना है, ईयरली निकालना है, राइट। ईयरली में आप क्या करेंगे, कॉलम्स बनाएंगे, पर्टिकुलर्स 1 2 3 4। कॉलम कैसे बनाएंगे कि देखिए आपको क्या बोला कि इतने से तो ऊपर ही होगा बीपी, वो इतना क्या है 1485 यूनिट्स। तो आप कहां से शुरू करेंगे 1485 यूनिट्स नहीं, ये तो मंथली है, राइट। 17,820 यूनिट्स। सो 17,820 यूनिट्स यानी आप किससे शुरू करेंगे 17,800 टू 17,850, यहाँ से शुरू करेंगे लेवल, और ऐसे 4 लेवल का बनाएंगे। अगर मैम ये चारों लेवल पे ऐसे यूनिट्स आए जो रेंज में है ही नहीं, तो आगे और बनाएंगे हम। अगर सपोज ये चारों लेवल बनाए और ऐसे यूनिट्स आए जो रेंज में है ही नहीं, तो क्या करेंगे, तो सिंपल है ना, तब आप आगे और बनाएंगे। अभी ये देखिए पहला ही वाला रेंज में मिल गया, राइट। आपने जो पहला कॉलम बनाया वही रेंज में मिल गया, 1415 से 1500 के रेंज में है 1500, यस, तो दैट इज बीपी। लेकिन मैम ये भी रेंज में, यस दैट इज सेकंड बीपी, लेकिन हम 1500 पे पहले पहुंच गए ना, तो दैट इज बीपी। सो 17,800 टू 17,850, फिर 17,851 टू 17,900, 17,901 टू 17,950, फिर 17,951 टू 18,000। समझ में आया। तो अभी फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगा, पर्टिकुलर्स फिक्स्ड कॉस्ट 12,96,000, 12,90 ईयरली बीपी 96,000, 12,96,000, 12,96,000, ये क्या है फिक्स्ड कॉस्ट है, ठीक है। अभी सेमी वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगी मैम, देखिए 17,000 अपर क्या है 17,850 क्या है हमारे पास यूनिट्स है, और एक यूनिट को कितने बॉक्स लगते हैं, एक बॉक्स में कितने यूनिट लगती है 50, तो टोटल बॉक्सेस कितने लगेंगे 17,850 डिवाइडेड बाय 50 कितने 357। ये क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि फिर हर टेबल में इजी हो जाएगा, यहाँ 358, 359, 360, बार बार पूरा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। सो 357 इंटू 400, 357 बॉक्सेस इंटू 400, राइट 1,42,800, यहाँ 38 बॉक्सेस इंटू 400, सॉरी 358 बॉक्सेस इंटू 400 कितना 1,43,200, यहाँ पे 359 बॉक्सेस इंटू 400 कितना 1,43,600, फिर यहाँ पे 360 बॉक्सेस इंटू 400 कितना 14,40,000।
राइट। बेसिकली एक एक बॉक्स बढ़ेगा। क्यों एक एक बॉक्स बढ़ेगा? क्योंकि 50-50 यूनिट बढ़ रही है। हर एक बॉक्स में कितनी यूनिट आती है? 50, तो एक एक बॉक्स बढ़ रहा है। टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस सेमी वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा टोटल? 12,96,000 प्लस 1,42,800, ठीक है। सो 14,38,800। फिर यहाँ पे 12,96,000 प्लस 12,96,000 कितना आएगा? 14,39,200। फिर कितना? 12,96,000 प्लस 1,43,600, तो कितना हो गया यहाँ पे? 14,39,600, राइट। फिर 12,96,000 प्लस 14,40,000 नहीं है ये, 360 इंटू 400 कितना? 1,44,000 प्लस 12,96,000 कितना? 14,40,000। मैंने लैक्स में अगर कुछ गड़बड़ बोला होगा तो आप देख लीजिए, ऐसा है ये, ठीक है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट कितने? 12,96,000, राइट। ये रुपीज़ में है अमाउंट, राइट। आपके पास ये आ गई। अब आप देखिए क्या निकालेंगे? बीईपी। बीईपी कैसे निकालेंगे? टोटल फिक्स प्लस सेमी वेरिएबल डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सो 14,38,800 डिवाइडेड बाय 80, तो कितना आएगा? 17,985। फिर 14,39,200 डिवाइडेड बाय 80, तो कितना आएगा? 17,990 यूनिट्स। ये यूनिट्स में है, ठीक है। फिर 14,39,600 डिवाइडेड बाय 80, तो कितना? 17,995। फिर 14,40,000 डिवाइडेड बाय 80 कितना आएगा? 18,000। देखिए अब ये रेंज में है क्या? 17,985 यूनिट्स ये रेंज में है क्या यूनिट्स की? नहीं है, ठीक है। फिर 17,990 ये यूनिट्स की रेंज में है क्या? नहीं है। फिर 17,995 ये यूनिट्स की रेंज में है क्या? नहीं है। 18,000 ये यूनिट्स की रेंज में है क्या? है। 18,000 तक है। सो ये 18,000 क्या है? यूनिट्स की रेंज में है, राइट। फर्स्ट 3 figures are not in the range specified. 18,000 units is in the range वापस लिखते हैं। फर्स्ट 3 figures are not in the range of units specified। देखिए वो जो लेवल है उसमें वो फॉल नहीं करते हैं, ठीक है। बट 18,000 यूनिट्स is in the range of units specified in the column, ठीक है। 18,000 तक था वो, कितना था? 17,951 टू 18,000, तो 18,000 यूनिट्स क्या है? रेंज में है। सो बीपी इज 18,000 यूनिट्स। बीपी क्या है? 18,000 यूनिट्स है, राइट। सो आपको समझ में आ गया। 1,500 यूनिट्स है बीईपी मंथली, और ईयरली बीईपी क्या है? 18,000 यूनिट्स है। आपको दोनों निकल गया, फर्स्ट ईयर का मंथली बीईपी भी और कौन सा? ईयरली बीईपी भी निकल गया, राइट। तो आपका सेकंड पार्ट हो गया। पहला आपने प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बना दिया, राइट। सेकंड पार्ट आपने बीईपी निकाल लिया, मंथली भी और क्या? ईयरली भी। कैसे निकाला? लेकिन डायरेक्ट क्यों नहीं निकाला मैडम? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय
बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट वो निकालते जब सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट होता, लेकिन यहाँ पे सेमी वेरिएबल या सेमी फिक्स्ड कॉस्ट भी है। तो आपने क्या किया, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन से यूनिट्स निकले, उन यूनिट्स पे भी सेमी वेरिएबल कॉस्ट लगा होगा, सो वो निकाल लिया, कितना लगा होगा, अप्रोक्सीमेट निकला ये फिक्स्ड कॉस्ट प्लस सेमी वेरिएबल डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, जो बीईपी निकला वो अप्रोक्सीमेट है, उससे तो ऊपर ही होगा अब जो बीईपी है। तो आपने 4 कॉलम्स बनाए और देखा कि उस रेंज में कौन सी यूनिट्स आ रही है। अगर चारों भी रेंज में नहीं आती, स्पेसिफाइड रेंज में नहीं आती, तो और कॉलम्स बनाते, राइट। जैसे पहले वाले में तो पहली ही आ गई 1500 यूनिट स्पेसिफाइड रेंज में, लेकिन दूसरे वाले में 4th वाले कॉलम में आई वो रेंज में, अगर नहीं आती वो भी तो हम 5th कॉलम भी बनाते, राइट। In what contingency can there be a second BP for the month and for the year as a whole, right? Wait a second. कौन सी कॉन्टिजेंसी में आपको बोला है कि सेकेंड बीपी होता है। इवन आपने कॉलम में ही देखा कि 1500 भी रेंज में आ रहा है, 1505 भी रेंज में आ रहा है, तो मैम 1505 भी बीपी होता है, नहीं, लेकिन 1500 पहले ही आ गया तो 1500 बीपी हो गया। तो कौन सी कॉन्टिजेंसी में दूसरा बीपी हो सकता है, अगर 1500 से ज्यादा यूनिट्स है, राइट, 1500 से ज्यादा यूनिट है तो एडिशनल कॉस्ट हमको लग गई 400, और 1500 से एक यूनिट भी ज्यादा है, 1501 भी है, तो एडिशनल कॉस्ट कितनी लग गई हमको, 400 लग गई। अब ये 400 एडिशनल कॉस्ट को रिकवर कितनी यूनिट्स कर सकती है, 400 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन, राइट। एक यूनिट से 80 रुपीज कमाते हैं तो 400 यूनिट्स 400 रुपीज रिकवर करने के लिए कितना लगेगा, 400 डिवाइडेड बाय 80, 5 यूनिट्स और लग जाएगी, राइट। तब क्या हो जाएगा, बीपी 505। लाइकवाइज अगर 18,000 है बीपी, राइट, ईयरली बीपी क्या है 18,000, अगर एक यूनिट भी ज्यादा बन गई 18,000 से तो क्या 400 कॉस्ट लग गई, और एक यूनिट से आप कमा सकते हैं 80 रुपीज। तो 400 कितने यूनिट्स में रिकवर करेंगे, 400 डिवाइडेड बाय 80, 5 यूनिट्स में, तो आपकी फिर सेकेंड बीपी क्या हो गई, 18,000 प्लस 5, दैट इज 18,005 यूनिट्स, राइट। सो थर्ड, in case number of toys goes beyond 1500 in a month and 18,000 in a year, पहले ये लिखते हैं 1500, in case number of toys goes beyond 1500 in a month, then to recover the cost of additional box, that is to recover rupees 400 toys to be sold इज इक्वल टू कितने टॉयज बेचने पड़ेंगे, 400 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। एक टॉय से हम 80 रुपीज कमाते हैं, तो 400 रुपीज कमाने के लिए कितने टॉयज लगेंगे, 5 टॉयज, ठीक है। इन केस नंबर ऑफ टॉयज गोज बियॉन्ड 1500, देन टू रिकवर द कॉस्ट of additional box, that is to recover rupees 400 toys to be sold, 400 divided by 80, 5 toys बेचने पड़ेंगे वो 400 रुपये रिकवर करने के लिए। सो न्यू बीपी is equal to 1500 plus 5, that is 1505 toys, right। ये क्या हो गया, ये तो मंथली हो गया। अगर ईयरली, if number of toys goes beyond 18,000 yearly, then to recover additional cost of बॉक्स, एक बॉक्स का एडिशनल कॉस्ट, दैट इज रुपीज 400 रिकवर करने के लिए वी हैव टू सेल कितने टॉयज, सेल 400 डिवाइडेड बाय 80, वी हैव टू सेल 5 टॉयज। सो न्यू बीईपी कितना होगा, 18,000 प्लस 5, 18,005 टॉयज,
न्यू बीपी ये होगा। सिंपल है आपका कि सेकेंड बीपी कैसे आएगा, सेकेंड बीपी ऐसे आएगा, इसको सेकेंड बीपी बोल दो, न्यू बीपी बोल दो। अगर 1500 से ज़्यादा टॉय बेच रहे हैं, 1501 टॉय भी बेचना है तो रादर आप क्या बेचो, 1505 टॉयज बेचो, क्योंकि 400 रुपीज़ बॉक्स के लग गए और एक टॉय से आप 80 रुपये कमा पा रहे हैं, तो 5 टॉय लगेंगे 400 रुपीज़ रिकवर करने के लिए। सो 1505 टॉयज बेचने होंगे। सेकेंड बीपी ये हो गया, कॉलम में भी आया था 1500 के बाजू में 1505। वैसे ही 18,000 टॉयज से अगर ज़्यादा हुए तो 400 बॉक्स की कॉस्ट रिकवर करने 5 टॉयज और बेचने पड़ेंगे। सो 18,000 प्लस 5 दैट इज 18,005 टॉयज क्या हुआ, न्यू बीपी, या फिर क्या बोलेंगे उसको, सेकेंड बीपी, राइट। दिस वाज इट। आपको समझ में आया प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट कैसे बनाया, फर्स्ट ईयर का मंथली और ईयरली बीपी कैसे निकाला, और फिर क्या निकाला, सेकेंड बीपी निकाला मंथली और ईयरली। और कौन सी कॉन्टिजेंसी पे निकालना पड़ेगा, अगर 1500 से ज़्यादा टॉयज पर मंथ आपको सेल करने हैं या फिर आपको ईयरली 18,000 से ज़्यादा टॉयज सेल करने हैं, राइट। दिस वाज इट। इसमें कोई भी डाउट हो प्लीज फील फ्री टू आस्क। बाय बाय।